नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं कृष्णा मिश्रा आपका फिर से स्वागत कर रहा हूं मेरे इस YouTube के नए वीडियो में। आज का मैंने वीडियो का जो टॉपिक चुना है, आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उस विषय का नाम है हाउ टू रेज योर सन। अपने बेटों की परवरिश कैसे करें, आप कैसे करते हैं अपने बेटे की परवरिश। और जैसे कि आप जानते हैं कि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है, दोनों आज एक समान है, दोनों की परवरिश हम एक समान करते हैं। लेकिन कुछ कुछ बातें हैं जो कि हम बेटियों के लिए करते हैं और कुछ कुछ बातें हैं जो कि हम बेटों के लिए करते हैं। और साथ ही आज पॉइंट पे हम बात करेंगे कि कैसे करें अपने बेटों की परवरिश। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि एक्सप्रेस देयर इमोशंस। कि कभी कभी क्या होता है कि हम बच्चों जो बेटे को उनको एक्सप्रेस नहीं करने देते, उनके इमोशन, उनमें भी आत्मा है, उसमें भी इमोशन है, उसमें भी दया है, वो भी रो सकता है। तो कभी बच्चा जब छोटा है उसको चोट लग जाता है या वो रोने लगता है, बोलता है अरे यार तू तो मर्द का बच्चा है, तू तो आदमी है, तू तो लड़का है, क्यों रोता है, लड़के कहीं रोते हैं क्या। तो ये जो चीज है ना, ये बहुत खराब है कि उसको ना उसका एक्सप्रेशन को है ना, इमोशंस को बाहर आने दे, उसको भी रोने दे, उसको भी दर्द महसूस होने दे। इससे क्या होगा ना, अगर हम उसको ऐसे बताएंगे कि यार रोना तो लड़कियों का काम है, ऐसे डरते तो लड़कियां हैं, लड़के थोड़ी डरते हैं, तो उनमें क्या एक भावना पैदा होती है। वो पहले दिन से ही सीख जाते हैं कि लड़कियां कमजोर होती हैं, लड़कियां रोती हैं, लड़कियों को डर लगता है। तो वो उनमें एक भेदभाव की भावना आप पहले दिन से शुरू कर देते हो। तो ये जो आप करते हो ना, तो ये आप ना करें, उसके इमोशंस को एक्सप्रेस होने दें, उनको भी दर्द का अनुभव होने दें, उनको भी रोने दें। क्या होते हैं, लड़के बहुत कठोर हो जाते हैं और वो लड़कियों के साथ में भेदभाव करते हैं और वो लड़कियों को बोलते हैं रोना तो लड़कियों का काम है। तो आपके बच्चे जो लड़का है ये खराब हो जाता है और वो लड़कियों का इज्जत। और जो दूसरा पॉइंट है जिसको मैं लड़कों के लिए खास बोलूंगा कि बहुत सारे लड़कों का कंप्लेन है, यार मुझे तो चाय बनाने भी नहीं आता, मुझे तो खाना बनाने नहीं आता, मैं घर का काम कैसे करूंगा। तो टीच देम बेसिक्स होमवर्क। जो घर का जो बेसिक काम है, जैसे घर में झाड़ू लगाना है, घर का पोछा मारना है और घर को संभालना है, बिस्तर ठीक करना है। अगर वो छोटा बच्चा है तो उसको आप जो अपना अलमारी है, अपना जो बैग है वो खुद तैयार करे, अपने अलमारी की खुद सफाई करे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसको बेसिक्स होमवर्क सिखाए, घर की सफाई का काम सिखाए। इससे क्या होता है कि वो बच्चा जब कहीं ट्यूशन के लिए बाहर जाता है या नौकरी के लिए किसी दूसरे शहर जाता है, जब वो कभी अकेला रहता है तो वो उसको ये सब चीजों को करने का आदत लगा होता है, उसकी आदत बचपन से ही लगा है। तो उनको कहीं बाहर रहने में कोई तकलीफ नहीं होता, तो उनको खाना बनाने भी आता है, वो चाय भी बना लेते हैं, वो अपना घर भी साफ सुथरा रखते हैं। तो ये बेसिक्स जो है होमवर्क उनको जरूर सिखाए। क्या है कि हमारे घर में क्या होता है कि कुछ भी कोई मेहमान आया तो पानी भी देना है या रोटी परोसना है, तो हम अपने बेटियों को बोलते हैं कि बेटी जरा उनको, अंकल आए पानी देना, बेटी जरा उनको देना। तो ये बेटी और बेटे का आदत छोड़ के अपने बेटों को भी वही चीजें सिखाएं, उनको भी रोटी बनाना सिखाए, उनको भी हो सके तो बेसिक्स होमवर्क घर के सिखाएं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि वो कहीं भी बाहर जाएंगे तो उनको किसी पे डिपेंडेंट होने लगता है। बहुत सारे शहरों में मैंने देखा है कि बच्चा ट्यूशन पढ़ने के लिए, चलो कोई गांव में रहता है, कोई पटना जा रहा है, कोई कोटा जा रहा है, वो कहीं जा रहा है, तो उनकी मम्मी को उनके साथ 1-2 साल तक जाना पड़ता है कि उनको जाके वहां पे वो अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है। तो इससे क्या होता है कि डिपेंडेंट बनते हैं तो कभी कुछ सीख नहीं पाते। तो उनको बेसिक्स होमवर्क जरूर सिखाएं। और जो तीसरा पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम मर्द होने के नाते, हम लड़के होने के नाते हम एक चीज हमेशा भूल जाते हैं कि हम लेडीज का रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। तो बच्चों को हम, जो हमारा बेटा है उसको हम जरूर सिखाएं कि आपको लेडीज का रिस्पेक्ट करना है, आपको औरतों को रक्षा है, क्योंकि आप रक्षक हो, उनकी मर्यादा को संभालने का काम लड़का। अगर आप लड़का बने हो, अगर आप बेटा बने हो तो बेटियों को बचाने के लिए बने हो, बेटियों को संभालने के लिए बने हो। तो ऐसा ना हो कि लड़कियों का मजाक उड़ाए, जो अपनी छोटी बहन है उसका मजाक उड़ाए, उसको हमेशा तंग करे, अपनी जो कजिन होगी बहन में उनको तंग करे, अपने जो लेडी दोस्त हैं, जो लड़कियां दोस्त हैं उनके साथ में झगड़ा करे, उनको तंग करे। तो उनको रेस्पेक्ट करना जरूर सिखाए कि लेडीज का आपको रेस्पेक्ट करना है। लेडी माँ होती है, लेडी बहन होती है, लेडी शक्ति है, लेडी संस्कार है। तो और उनको जब कभी आँच आए तो आपको उंगली उठाना है। तो क्या होता है, हम कभी मार्केट जाते हैं, कोई लड़कियां मार्केट जाती हैं, लेडी जाती हैं, तो लड़के उनको छेड़ते हैं। तो हमेशा ही इस बात पे लोगों का कहा जाता है इनके घर में इनको माँ बेटी का आदर करना नहीं सिखाया गया। तो ये बात को हमेशा याद रखें कि अपने बच्चों को हमेशा रिस्पेक्ट करना सिखाएं, लेडीजों का आदर करना सिखाएं। और एक चीज आप भी हमेशा याद रखें कि
आपके घर में भी जो लेडीज हैं, आपकी वाइफ है, आपकी माँ है, आपकी कोई बहन है, आपकी रिश्तेदार है, तो आपको भी उनका इज्जत करना पड़ेगा। क्योंकि पेरेंटिंग वो नहीं है जो आप करते हो कहने के लिए, पेरेंटिंग वो है जो आप करते हो, जो आपका बच्चा देखता है। तो उसको ऐसी चीज दिखाएं, लेडीज का सम्मान करना सिखाएं। कभी कभी क्या होता है, और चौथा पॉइंट जो है, शो देयर इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट को देखें, उनको क्या बनना है। कुछ के माता पिता डॉक्टर होते हैं, तो उनका सपना होता है मेरा बेटा भी डॉक्टर बने। इसका बड़ा लॉयर होते हैं, उनका बेटा होता है मैं लॉयर बने। किसी के माता पिता सीए होते हैं, तो उनको बोलते हैं सीए। किसी की 3-4 दुकान होती है, तो मेरा बेटा भी कल जाके दुकान संभालेगा। तो ऐसे जो खानदानी काम होते हैं, जो पारंपरिक काम होते हैं, उसमें अपने बेटों को भी वही काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन कभी कभी तो हो सकता है ना कि सीए का बेटा सीए नहीं बने, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनता है। क्योंकि आप उनके इंटरेस्ट को जाने। अगर वो पेंटर है, वो सिंगर है, ये डांसर है, कुछ भी अगर वो ऐसा बनना चाहता है, वो सीए नहीं आर्किटेक्ट बनना चाहता है, वो डॉक्टर नहीं साइंटिस्ट बनना चाहता है, वो कुछ भी अलग बनना चाहता है, तो उसको बताएं कि बेटा आप ये बन सकते हो, इसमें भी अच्छा करियर है। जरूरी नहीं कि मैं डॉक्टर हूँ तो आप डॉक्टर ही बने, आप सीए बनना जरूरी नहीं है, आप दूसरा भी कुछ बन सकते हो। तो ऐसे उनको उनके फील्ड में जो जिसमें उनका इंटरेस्ट है, तो उसको इंटरेस्ट जगाए, उसमें इंटरेस्ट में आप भी इंटरेस्ट ले, ताकि वो एक अलग उनका व्यक्तित्व तैयार हो। आपके व्यक्तित्व से कॉपी करता हो व्यक्तित्व बच्चों को बनाने की कोशिश करते हैं, वो टाल डपोट के बन भी जाते हैं, लेकिन वो उस मन से, उस ईमानदारी से वो काम को नहीं करते, और वो एक सक्सेसफुल आदमी नहीं बन पाते। तो उसको एक सक्सेसफुल आदमी बनाने के लिए उसके इंटरेस्ट पे ध्यान दे, और उसके इंटरेस्ट पे आपको काम करना है। उसके इंटरेस्ट साथ में आपको अपना इंटरेस्ट दिखाना है। कुछ माता पिता जो होते हैं, बच्चों को कुछ ज्यादा ही लिबर्टी और छूट दे देते हैं, बच्चे ही कुछ ज्यादा ही, बेटों को ज्यादा ही फ्रीडम कर देते हैं कि जैसे बेटियों को कहीं जाना हो, अरे नहीं लड़की है 6 बजे के बाद घर के बाहर नहीं जाएगी, लेकिन बेटे को कहीं पार्टी में जाना है, अरे तो लड़का है बिंदास जा यार, अभी नहीं जाएगा तो कब जाएगा, अभी तो उम्र हुआ है। तो ये बच्चों को ज्यादा लिबर्टी नहीं दे, बच्चों लड़कों को खासकर ज्यादा लिबर्टी नहीं दे। उनके जब ये टीनेजर एज होता है ना, 15, 16, 17, 18 साल के, इसी में तो सब बुरी आदतें सीखते हैं लड़के। इसी में तो बच्चे सिगरेट पीना सीखते हैं, शराब पीना सीखते हैं, बियर पीना सीखते हैं, सारी आदतें तो इसी उम्र में सीखते हैं। तो उनको इतना ज़्यादा लिबर्टी नहीं दे, उनको एक टाइम टेबल बांध दे कि बेटा 9 बजे घर में इन हो जाना है, या कितनी भी बड़ी पार्टी हो। और हमेशा उनके दोस्तों पे जरूर ध्यान दें कि आप उनके दोस्त कैसे हैं, उनके दोस्तों को अपने घर बुलाएं, खासकर जो अपने आपके बेटे हैं उनके दोस्तों को घर बुलाएं, उनकी क्वालिटीज को समझे। उसमें हो सकता है कोई नशा करने वाला दोस्त हो, तो आपके बच्चों को प्रेशर देता हो कि अगर तुम नशा नहीं करेगा तो मेरा दोस्त नहीं है, अरे एक सिगरेट मार ले क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसे करते करते आपको है ना अपने बेटों की इन्हीं आदतों पर जरा ध्यान देना है, उनको ज्यादा फ्रीडम नहीं देना है। जो 7वां पॉइंट है, उनको बनाए स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड। आपके बच्चों को आपको स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड बनाना है, क्योंकि वो जिंदगी में ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहाँ पे लड़के टूट जाते हैं। तो उनको आप, अगर लड़के को स्विमिंग करने का शौक है, बोले यार स्विमिंग करेगा तो कहीं डूब ना जाए पानी में जाके, तो उनको स्विमिंग करना सिखाए। कुछ बच्चों को ट्रैकिंग करने का शौक होता है, पहाड़ियों में जाने का शौक होता है, पहाड़ों पे चढ़ने का शौक होता है। मतलब ऐसे ऐसे चीज सिखाए ताकि वो मजबूत बने, स्ट्रांग बने। तभी तो आपके परिवार के सबसे मजबूत लड़के बनेंगे। क्योंकि क्या है, उनको जब आप बोल्ड बनाओगे तभी तो मुसीबतों से लड़ना सीखेंगे। और एक है कि अपने जो लड़के हैं, आपके बॉयज को आपको रेस्पॉन्सिबल बनाना है। रेस्पॉन्सिबल ऐसे बनाना है कि उनको कुछ ना कुछ काम देना है, उनको कुछ ना कुछ घर का काम देना है कि तुमको ये घर का काम तुमको संभालना है, तुम्हारे घर को तुम्हारा घर का लाइट बिल तुमको भरना है, तुमको घर का बाहर का काम करना है, तुमको बैंक जाना है। तो ये सब बचपन से वो कुछ ना कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी देते रहे, कुछ ना कुछ काम देते रहे, ताकि उनको काम करने का आदत लगाओ, उनमें आदत से न छूट जाए वो मम्मी मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा। उनको उनका काम बताए, उनको उनकी ड्यूटी बताए। क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं ना तो उनका मन है ना काम में लगा होता है और वो कभी वो आलस्य में नहीं आते हैं। अपने बच्चों को अपने एक्शन से सिखाए कि उनको बताए, जैसे आप कहीं मंदिर जाते हो, मंदिर में कोई भिखारी आता है तो उनको कुछ दान देते हो या उनको कुछ खरीद के देते हो, तो उससे वो सीखते हैं दया। और कभी कभी आप अपने बेटों को घुमाने के लिए आश्रम ले जाए, वृद्धा आश्रम ले जाए, वहां पे वो सीखते हैं सेवा। आप सेवा करते हो, वो भी सेवा सीखते हैं। तो ऐसे लड़कों को, कभी कभी हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, पीछे से एम्बुलेंस आ रहा है, तो एम्बुलेंस को ऐसे रास्ता दे, और भगवान से मना है कि जो भी इस एम्बुलेंस में जो बीमार व्यक्ति है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इससे क्या होता है, आपके एक्शन से वो सीखते हैं। उस टाइम पे आप उनको सिखाते नहीं हो, आप एक्शन करते हो और वो आपके एक्शन से सीखते हैं। दया, सेवा, करुणा, प्रार्थना, आप जैसा जैसा करोगे वो वैसा वैसा सीखते हैं। तो मैंने तो पहले ही बताया
कि पेरेंटिंग वो नहीं है जो आप कहने उनको बोलते हो करो, पेरेंटिंग वो है जो आप करते हो। तो बेटों की परवरिश के ये कुछ 8 पॉइंट थे जो हमने आज डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपने बेटों की परवरिश अगर ऐसे करते हो तो आप तो एक बहुत अच्छे पेरेंट हो, या अगर कुछ भी कमी है, कुछ आदतें आप में भी खराब हैं, तो उनको आज ही दूर करें और अपने बेटों की एक सफल बेटा बनाए। अपने बेटों को मैन नहीं जेंटलमैन बनाए, उसको एक जेंटलमैन बनाए, एक अच्छा व्यक्तित्व उसका लाए। नमस्ते, प्रणाम।